सास और बहू का परिवार के लिए हमेशा अच्छा करने का प्रयास। सास बहू के रिश्ते में कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं। पुराने समय से ही यह माना जाता रहा है कि सास और बहू के बीच में कभी न कभी मतभेद जरूर होते हैं। हालांकि हर रिश्ते की तरह इस रिश्ते में भी प्यार और समझदारी की बहुत अहम भूमिका होती है। जब सास और बहू दोनों ही परिवार के भले के लिए हमेशा अच्छा करने का प्रयास करती हैं, तो न केवल उनके रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि पूरा परिवार खुश रहता है। इस कहानी में हम एक ऐसे सास बहू के रिश्ते की बात करेंगे जो अपने परिवार के लिए हमेशा अच्छा करने का प्रयास करती हैं और रिश्तों में सकारात्मकता बनाए रखती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कहानी की शुरुआत। गांव के किनारे एक सुंदर सा घर था जहां एक संयुक्त परिवार रहता था। इस परिवार में दादी, सास, बहू, उनके बच्चे और कुछ रिश्तेदार रहते थे। घर के माहौल में हमेशा प्यार और खुशी का वातावरण रहता था। घर में सबसे महत्वपूर्ण लोग थे सास राधा देवी और उनकी बहू शिवानी। राधा देवी एक परंपरावादी महिला थीं, जो अपने अनुभवों से परिवार को संजीवनी का एहसास कराती थीं। वही शिवानी एक समझदार और समर्पित बहू थीं, जो अपने घर और परिवार को लेकर हर समय चिंतित रहती थीं। राधा देवी का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनके जीवन में एक बात बहुत खास थी, और वह थी उनके रिश्तों में सकारात्मकता बनाए रखना। उनका मानना था कि परिवार में अगर हर सदस्य एक दूसरे के लिए सच्चा और समर्पित हो तो कोई भी कठिनाई दूर हो सकती है। यही वजह थी कि वे हमेशा अपनी बहू के साथ रिश्ते में प्यार और आदर बनाए रखती थीं। शिवानी, जो कि अपने पति राजीव और बच्चों के साथ इस घर में आई थी, अपनी सास राधा देवी की बहुत इज्जत करती थी। वह जानती थी कि रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए समझदारी और सहयोग दोनों जरूरी होते हैं। शुरू में जब वह इस घर में आई थी, तो उसे कई छोटी छोटी आदतें और परंपराएं समझने में मुश्किल होती थी, लेकिन राधा देवी ने उसे बहुत प्यार और धैर्य से समझाया। पहला संघर्ष। एक दिन घर में किसी काम को लेकर एक छोटा सा मतभेद हुआ। शिवानी ने सास राधा देवी से कहा, माँ, मुझे लगता है कि घर में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। बच्चों के लिए अलग रूम बनवाना चाहिए ताकि वे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। राधा देवी, जो पारंपरिक विचारों वाली महिला थीं, उन्होंने धीरे से जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, बच्चों के लिए अच्छा करना चाहिए, लेकिन हमें परिवार की परंपराओं का भी ध्यान रखना चाहिए। घर के ढांचे में बदलाव अचानक से नहीं किए जाते। हमें धीरे धीरे विचार करना चाहिए। शिवानी को यह समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन उसने राधा देवी की बातों को गंभीरता से लिया। उसने महसूस किया कि राधा देवी को जो अनुभव और परंपराओं का ज्ञान है, वह उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। धीरे धीरे शिवानी ने राधा देवी से और भी बातें सीखी। दोनों ने मिलकर बच्चों के कमरे की व्यवस्था को बेहतर किया, साथ ही घर के अन्य हिस्सों में भी कुछ सुधार किए। समझ और सहयोग की शक्ति। समय के साथ शिवानी और राधा देवी के रिश्ते में एक नई गर्मी आई। वे एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने लगीं और घर में सहयोग के माहौल में बढ़ोतरी हुई। राधा देवी ने हमेशा शिवानी को यह समझाया कि परिवार में हर सदस्य की खुशियों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, लेकिन एक दूसरे को समझने और सहयोग देने से रिश्तों की गुणवत्ता और मजबूती बढ़ती है। जब भी कोई समस्या आती, दोनों मिलकर उसका समाधान निकालने की कोशिश करती। उदाहरण के लिए, जब परिवार में बच्चों की शिक्षा को लेकर चर्चा हुई, तो राधा देवी ने अपनी बहू शिवानी से कहा, बच्चों के लिए तुम जितनी चिंता करती हो, उतनी हमें भी करनी चाहिए।
लेकिन हमें उनकी आज़ादी और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देना चाहिए। शिवानी ने राधा देवी की बातों को ध्यान से सुना और फिर बच्चों को समझाया कि वे अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं। इस तरह दोनों ने मिलकर बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने की दिशा में काम किया। परिवार के लिए अच्छा करना। राधा देवी और शिवानी ने यह तय किया कि वे परिवार के भले के लिए हमेशा अच्छे कदम उठाएंगी। एक दिन राधा देवी ने शिवानी से कहा, बेटा, परिवार में हर सदस्य का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ हमारा परिवार नहीं है, बल्कि हम समाज का भी हिस्सा हैं। शिवानी ने मुस्कराते हुए कहा, माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि हर सदस्य खुश और सुरक्षित महसूस करे। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया, जब कुछ लोग भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हो गए। शिवानी और राधा देवी ने मिलकर जरूरतमंदों की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों को एकजुट किया और राहत सामग्री का वितरण किया। इस कार्य में दोनों ने एक दूसरे की मदद की और अपने परिवार को भी दिखाया कि जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। रिश्तों में सकारात्मकता। समय के साथ राधा देवी और शिवानी के रिश्ते और भी मजबूत होते गए। दोनों के बीच जो समझदारी और सहयोग था, उसने पूरे परिवार को एकजुट किया। हर किसी को यह एहसास हो गया था कि अगर सास और बहू एक दूसरे के लिए अच्छे और समझदार हों तो रिश्तों में प्यार और सम्मान हमेशा बना रहता है। घर में हंसी मजाक, प्यार और सहयोग का माहौल था। शिवानी ने राधा देवी से यह सीखा था कि हर रिश्ते में समझदारी और धैर्य से काम लिया जाए तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। और राधा देवी ने यह सीखा था कि अगर बहू की इच्छाओं और विचारों का सम्मान किया जाए तो परिवार में प्रेम और समृद्धि बनी रहती है। समाप्ति। सास राधा देवी और बहू शिवानी ने परिवार के भले के लिए हमेशा अच्छा करने का प्रयास किया और अपने रिश्तों को सशक्त बनाया। उनके सामूहिक प्रयासों ने न केवल उनका परिवार मजबूत किया, बल्कि उन दोनों को यह भी सिखाया कि जब हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं और परिवार के भले के लिए काम करते हैं, तो हर रिश्ते में सकारात्मकता और प्यार का माहौल बनता है। यह कहानी इस बात की मिसाल है कि सास बहू का रिश्ता अगर सच्ची समझदारी, सहयोग और प्यार पर आधारित हो तो परिवार में हमेशा खुशहाली रहती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।